हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चैनल का नाम है कंप्यूटर शिक्षा ऑनलाइन और हमारा स्लोगन है सीखेगा इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस क्लास को एंड तक अटेंड करना। कंप्यूटर में कमांड इनपुट करने के दो मेथड होते हैं, माउस एंड कीबोर्ड। मेरा ये मानना है कि कीबोर्ड के थ्रू कमांड देना ज़्यादा अच्छा है, उससे कम टाइम लगता है। जैसे आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि माउस के थ्रू हमें कभी कभी काफ़ी सारे क्लिक करने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स सीखेंगे। मेरा भी ऐसा मानना है कि कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग ऑफिस में रेगुलर कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना बहुत इजी लगता है। आजकल ये देखा गया है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी कंप्यूटर के शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये कंप्यूटर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे क्या होगा कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। शेयर करने से स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर सीखना आपकी मर्जी नहीं है, मजबूरी है। मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास चल रही है और उसका माउस हैंग हो गया है। अगर आपको कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स का पता है तो आप कंप्यूटर को ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल का यूज़ करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या जिस सॉफ्टवेयर की वजह से कंप्यूटर हैंग हुआ है आप उसको एंड टास्क कर सकते हैं, या लैपटॉप में वॉल्यूम कम आ रही है तो उसकी वॉल्यूम को भी इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी शॉर्टकट होते हैं। तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आप कुछ शॉर्टकट की लिस्ट भी बनाकर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम कुछ फ़ोन नंबर की लिस्ट बना लेते हैं और जब फ़ोन करना होता है तो लिस्ट में से फ़ोन नंबर देखकर फ़ोन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ का कहना होता है कि सर हम शॉर्टकट भूल जाते हैं। तो आप जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो आपको याद रहने लगेंगे। फिर जैसे आपको पता है कि पहले मैं आपको शॉर्टकट की थ्योरी बताऊंगा और प्रैक्टिकली फिर मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस used to enter characters and functions into the computer system by pressing buttons or keys. It is the primary device used to enter text. Escape key. Escape is a key found on the top left corner of a computer keyboard. इसका यूज़ करके आप ऑपरेशन को अबॉर्ट, कैंसिल और क्लोज़ कर सकते हैं। आप डायलॉग बॉक्स, पॉपअप विंडो एंड मेन्यू को भी क्लोज़ कर सकते हैं। फुल स्क्रीन विंडो को भी आप क्लोज़ और रिसाइज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एस्केप का यूज़ करके आप स्टार्ट मेन्यू को भी ओपन कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ और एफ कीज़। हमारे कीबोर्ड में टॉप रो में फंक्शन की अरेंज होती हैं F1 to F12। फंक्शन की का यूज़ कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन में भी किया जाता है। अब हम फंक्शन की का यूज़ वन बाय वन सीखेंगे। F1 की। F1 की को प्रेस करने से
विंडोज़ की हेल्प डिटेल ओपन हो जाती हैं। विंडोज़ की के साथ F1 प्रेस करने से विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर की वेबसाइट ओपन हो जाती है। कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने से एक्सप्लोरर विंडो का टास्क पैन ओपन हो जाता है। कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के रिबन को शो और हाइड कर सकते हैं आप। F2 की का यूज़ फाइल्स एंड फोल्डर को रीनेम के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ F2 से MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। MS एक्सेल में F2 से आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। CMOS सेटअप की सेटिंग्स को F2 से ओपन कर सकते हैं आप। F3 की कमांड प्रॉम्प्ट की लास्ट कमांड को F3 से आप रिपीट कर सकते हैं। MS वर्ड में शिफ्ट के साथ F3 का यूज़ करके आप टेक्स्ट को लोअर, अपर और टाइटल केस में भी चेंज कर सकते हैं। F3 की से ब्राउज़र विंडो में सर्च ऑप्शन ओपन हो जाता है। फाइल एक्सप्लोरर विंडो में विंडो की प्लस F3 से एडवांस फाइंड बॉक्स ओपन हो जाता है। F4 की विंडोज़ एक्सप्लोरर में F4 का यूज़ करके आप एड्रेस बार में टाइप कर सकते हैं। MS वर्ड में F4 का यूज़ करके आप लास्ट एक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करके आप एक्टिव विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4 से आप कंप्यूटर को शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप एंड यूज़र को स्विच भी कर सकते हैं। F5 की का यूज़ करके आप विंडो को रिफ़्रेश कर सकते हैं। फोल्डर कंटेंट लिस्ट को भी आप F5 का यूज़ करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। पावर पॉइंट में F5 का यूज़ करके आप स्लाइड शो रन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F5 से कंप्लीट रिफ़्रेश हो जाता है। शिफ्ट प्लस F5 से आप पावर पॉइंट में करंट स्लाइड को भी रन कर सकते हैं। F6 की का यूज़ करके आप एड्रेस बार में टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का यूज़ करके आप MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। F7 की का यूज़ करके आप MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं तो MS वर्ड में थ्रेजर्स भी चेक कर सकते हैं। F8 की अगर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, F8 का यूज़ करके आप सेफ मोड में ओपन कर उसको ठीक कर सकते हैं। विंडोज़ रिकवरी में भी F8 का यूज़ किया जा सकता है। F9 की का यूज़ करके आप आउटलुक में ईमेल सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F9 से पावर पॉइंट में ग्रिड लाइन शो हो जाती हैं। शिफ्ट प्लस F9 का यूज़ करके आप एक्सेल में एक्टिव वर्कशीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। F10 से आप मेन्यू बार को हाईलाइट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F10 से आप माउस का राइट क्लिक मेन्यू ओपन कर सकते हैं। F11 से आप फुल स्क्रीन मोड ओपन और क्लोज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F11 से आप एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। F12 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से आप MS वर्ड में फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। F12 से ब्राउज़र में डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। F12 से MS वर्ड में आप फाइल को सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F12 से MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाता है। टैब की का यूज़ करके आप सेम लाइन में मोर देन वन स्पेस दे सकते हैं। और प्लस टैब से
टू ओपन विंडो में स्विच कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब से रिवर्स ऑर्डर में विंडो को मूव कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस टैब के साथ एरो की का यूज़ करके आप विंडो को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैप्स लॉक का यूज़ करके आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। ये एक टॉगल की होती है, मीन्स सेम की से ऑन और ऑफ होता है। शिफ्ट की का यूज़ करके आप सिंगल कैरेक्टर को कैपिटल टाइप कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, @ डॉलर को भी आप शिफ्ट की को प्रेस करके टाइप कर सकते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्लस एन का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल की का यूज़ भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करेंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच से ब्राउजिंग हिस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं। FN की और फंक्शन की लैपटॉप कीबोर्ड और कुछ डेस्कटॉप कीबोर्ड में भी ये की होती है। स्पेशल फंक्शंस जैसे स्पीकर की वॉल्यूम, ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट की का यूज़ भी कॉम्बिनेशन में होता है। ऑल्ट प्लस एंड से आप MS वर्ड की टेबल में कर्सर को लास्ट सेल में मूव कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस होम से आप किसी भी वेबसाइट का होम पेज पर जा सकते हैं। बैक स्पेस से आप किसी भी कैरेक्टर के लेफ़्ट साइड का इरेज कर सकते हैं। बैक स्पेस की से दो काम होते हैं, उससे कर्सर आपका मूव भी होता है और साथ साथ इरेज भी होता है। डेल की का यूज़ करके आप कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की MS एक्सेल में स्क्रॉल लॉक का यूज़ करके आप एक्टिव सेल को लॉक कर सकते हैं। फिर एरो की का यूज़ करके आप वर्कशीट को लेफ़्ट राइट अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। पाउज की का यूज़ करके आप टेम्परेली स्क्रीन को रोक सकते हैं। ब्रेक की आपको पिछली वीडियो में हमने कंट्रोल प्लस C का यूज़ करके कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड को ब्रेक करना बताया था। ठीक उसी प्रकार आप ब्रेक बटन का यूज़ भी किसी प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए कर सकते हैं। इंसर्ट की भी टॉगल की होती है, मीन्स उसी से ऑन होता है उसी से ऑफ होता है। इंसर्ट की का यूज़ किसी भी टेक्स्ट को ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। होम की का यूज़ करके आप जिस लाइन में टाइप कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अदरवाइज़ आपको कर्सर को मूव करने के लिए एरो का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। पेज अप की का यूज़ करके आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। वेब पेज में भी पेज अप को यूज़ करके आप वेब पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ माउस से स्क्रॉल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। पेज डाउन का यूज़ करके भी आप डॉक्यूमेंट एंड वेब पेज को इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड की का जो यूज़ है, आप कर्सर को लाइन के एंड में ले जा सकते हैं। नम लॉक भी एक टॉगल की होती है। ये न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होती है। नम लॉक ऑन करके आप नंबर्स टाइप कर पाते हैं और ऑफ़ करने पर आप बाकी अदर फंक्शंस जैसे एरो की को यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करके आप होल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको क्लिपबोर्ड में सेव करके किसी एप्लीकेशन लाइक पेंट, MS वर्ड, एक्सेल में पेस्ट करके
क्रॉप करके सेव कर सकते हैं और बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बार, द लॉन्ग नैरो बार एट द फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर कीबोर्ड, वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज़ होता है। एंटर की, एंटर की का यूज़ डॉस में कमांड को एग्जीक्यूट करने में और कर्सर को न्यू लाइन के स्टार्टिंग में लाने के लिए किया जाता है। एरो की, एरो की का यूज़ कर्सर को अप डाउन लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर गेम में भी एरो की का बहुत यूज़ होता है। थैंक यू। अभी जो कमांड मैंने आपको थियोरेटिकली बताई हैं, अब मैं आपके साथ अपने लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको शेयर करने वाला हूँ और कुछ शॉर्टकट की का यूज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये कंप्यूटर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे क्या होगा कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। शेयर करने से स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर ये कंप्यूटर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे क्या होगा कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। शेयर करने से स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली हम कीबोर्ड को समझेंगे। सबसे पहले हम एस्केप की को समझेंगे। एस्केप की का क्या यूज़ है। अक्सर हम इस की को बहुत कम यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप एस्केप की प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं टास्क बार में सर्च ऑप्शन एक्टिवेट हो गया और हम यहाँ पे एक ऑप्शन टाइप कर लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर दिया। MS वर्ड। अब इसमें एक फंक्शन होता है, जैसे आप देख रहे हैं जो पेज है वो ब्लैंक है। अगर सपोज हम यहाँ कुछ टाइप करना चाहते हैं तो इक्वल टू RAND और यहाँ पे 3,3 एंटर। आप देख रहे हैं 3 पैराग्राफ आ गए। अब इस फाइल को सपोज हम सेव करना चाहते हैं तो जैसे हम Ctrl+S प्रेस करेंगे, Ctrl+S एक कमांड होती है फाइल को सेव करने के लिए। एक जो डायलॉग बॉक्स है, ये जो आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। एक तरीका तो है, इसको कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं या नाम टाइप करके आप सेव कर सकते हैं। तो अगर हम एस्केप की का यूज़ करके इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना चाहते हैं, सपोज हम फाइल को अभी सेव नहीं करना चाहते, तो जैसे हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं ये जो डायलॉग बॉक्स था ये क्लोज हो गया। स्टार्ट बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो एस्केप से आप इसको भी क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद फंक्शंस की के बारे में हम सीखेंगे। F1 की। कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने से ये जो रिबन है, जैसे आप देख रहे हैं जो ऊपर ये आप दिख रहा है MS वर्ड में, इसको रिबन बोलते हैं। कंट्रोल F1 प्रेस अगर करते हैं तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। ऑफ करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको जो स्क्रीन है, स्क्रीन एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शंस को यूज़ करना है तो कंट्रोल F1 का यूज़ करके आप उन्हें ऑन कर सकते हैं। अब F2 का यूज़ करके देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप MS वर्ड में। कंट्रोल F2। आप देख रहे हैं जैसे हमने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो एक हमारी जो फाइल है उसका प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है। क्योंकि प्रिंट आउट लेने से पहले हमें हमेशा प्रिंट आउट लेने से पहले प्रीव्यू चेक करना चाहिए। क्लोज कर देते हैं। F2 का यूज़ करके आप एक्सेल में सेल को एडिट भी कर सकते हैं। ऑल टैब का यूज़ करके हमने एक्सेल ओपन कर लिया। सपोज हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एजुकेशन। अब सपोज हम A1 में भी कंप्यूटर एजुकेशन लिखना चाहते हैं और जो हमारा A2 सेल है उसमें भी हम पूरा कंप्यूटर एजुकेशन लिखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे एजुकेशन, तो जो कंप्यूटर है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। तो अगर हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है हमारा कंप्यूटर के बाद में आ गया और आप एजुकेशन टाइप कर सकते हैं। अब A2 सेल में अगर आप एजुकेशन के बाद कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो F2 प्रेस किया, देखिए हमारा कर्सर आ गया और हमने कंप्यूटर टाइप कर दिया।
इसके बाद F3 की के बारे में हम जानेंगे। शिफ्ट F3 से MS वर्ड में जो केस है वो चेंज हो जाता है, अपर केस, लोअर केस। शिफ्ट का यूज करके हमने डाउन एरो किया तो हमने कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट कर दिया। शिफ्ट F3 करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कैपिटल लेटर में हो गया है। फिर अगेन शिफ्ट F3 किया तो स्मॉल लेटर में हो गया है, और अगेन शिफ्ट F3 किया तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। इसके लिए हम यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन टाइप कर देते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट F3 जैसे हमने किया तो आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर में हो गया है। फिर शिफ्ट F3 किया, ये स्मॉल लेटर में हो गया। फिर शिफ्ट F3 किया तो ये टाइटल केस हो गया, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। फिर शिफ्ट F3 किया तो ये पहले जैसा हो गया। इसके बाद हम F4 की का यूज सीखेंगे। F4 की का यूज करके आप MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट बार बार रिपीट कर सकते हैं। सपोज हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो अगर हम F4 यूज करते हैं, आप देख रहे हैं जो हमने कॉपी करके पेस्ट किया था वो बार बार जो टास्क है वो रिपीट हो रहा है। Alt F4 से आप अगर कोई एप्लीकेशन है उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो जैसे हम Alt F4 करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसमें ये लिखा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट। अगर आप यस करते हैं तो फाइल को आपको पहले सेव करना होगा, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। हमने एंटर प्रेस किया, फाइल का नाम लिखा। आपने एक बात नोटिस की होगी, MS वर्ड की जो फर्स्ट लाइन है कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक एज ए फाइल नेम कंसीडर कर लेता है। आप चाहे तो सीधा सेव कर दीजिए, इस नाम से फाइल सेव हो जाएगी, अदरवाइज आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो देखिए वो जो MS वर्ड एप्लीकेशन था वो क्लोज हो गया क्योंकि हमने F4 की प्रेस की थी। इसके बाद F5 फंक्शन की का यूज देखते हैं। पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम देखिए पावर पॉइंट ओपन किया तो कोई प्रेजेंटेशन यहां ओपन कर लेते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन को आप F5 का यूज करके रन कर सकते हैं। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो देखिए जो प्रेजेंटेशन है इसकी जो फर्स्ट स्लाइड है वो फुल स्क्रीन पे शो हो गई। एस्केप की का यूज करेंगे तो वापस ये डिजाइन व्यू में आ जाएगा। फिर अगेन F5 प्रेस किया, एंटर प्रेस करके सेकंड स्लाइड शो हो रही है। फिर एंटर प्रेस किया आपने, थर्ड स्लाइड शो हो रही है। फिर एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब एस्केप की प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होती है। लेकिन सपोज हम जो काम कर रहे हैं वो फोर्थ स्लाइड पे काम कर रहे हैं या थर्ड स्लाइड पे काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो थर्ड स्लाइड है वही शो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट स्लाइड से हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, क्योंकि अभी हम उसमें वर्क कर रहे हैं। तो वर्क करते समय हमें स्लाइड बाय स्लाइड देखना होता है, तो उसके लिए हम शिफ्ट F5 का यूज करेंगे। आपने देखा जो करंट स्लाइड है वो शो हो गई है। एस्केप की का यूज करके आप इसको रोक सकते हैं। F5 का जो यूज है वो रिफ्रेश करने के लिए भी होता है। इसके लिए हम ये एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए जैसे हम F5 प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो डेस्कटॉप है वो रिफ्रेश हो रहा है। इसके बाद F6 की का यूज करते हैं।
इसके लिए अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो F6 का यूज करने से आपका जो कर्सर है वो एड्रेस बार में चला जाएगा। F9 की में अगर आप ऑल्ट के साथ F9 की प्रेस करते हैं तो उसमें ग्रिड लाइन शो हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो ग्रिड लाइन है ये शो हो रही है यहाँ पे। दोबारा ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड लाइन ऑफ हो जाएंगी। F11 शिफ्ट के साथ अगर आप F11 प्रेस करते हैं, देखिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन की का जो यूज है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज होता रहता है। जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ बुक 1 ओपन हो रखा है और अगर हम शिफ्ट के साथ F11 टाइप प्रेस करते हैं तो इसमें न्यू शीट ओपन हो गई है। अब हम कीबोर्ड का लेसन में जो बाकी कीज हैं उनका फंक्शन देखते हैं। अब हम कीबोर्ड की बाकी कीज के बारे में देखते हैं। हमने यहाँ एक एप्लीकेशन ओपन किया है जिसका नाम वर्ड पैड है और जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो कर्सर है इसको कर्सर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। तो हमने यहाँ कंप्यूटर की डेफिनेशन टाइप की। जैसे जैसे हम टाइप कर रहे थे हमारा जो कर्सर है वो मूव कर रहा था। अब अप डाउन लेफ्ट राइट का यूज करके आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारा जो कर्सर है वो लाइन के एंड में है और हम चाहते हैं जो कर्सर है वो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाए। एक तरीका तो यह है कि हम माउस का यूज करके यहाँ क्लिक कर दें तो कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम कीबोर्ड का लेसन सीख रहे हैं तो हम चाहते हैं कीबोर्ड से इसको लाइन के स्टार्टिंग में लाएं। तो अगर आप लेफ्ट एरो का यूज करते हैं तो देख रहे हैं कर्सर मूव हो रहा है, लेकिन इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम अगर होम की प्रेस करते हैं तो आपने देखा हमारा जो कर्सर है लाइन के स्टार्टिंग में आ गया और जैसे हम एंड की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर लाइन के एंड में आ गया। अब ये जो मैटर है इसको हम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ अगर डाउन एरो की प्रेस करते हैं आप देख पा रहे हैं कि 2 लाइन सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर लिया। अब पेज अप का यूज करके हम कर्सर को मिला सकते हैं और पेज डाउन का यूज करके, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कर्सर हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में है और पेज डाउन करते हैं तो हमारा कर्सर बिल्कुल एंड में आ जाएगा, क्योंकि पेज डाउन से कर्सर पेज बाय पेज मूव करता है। इसके बाद एक इंसर्ट की होती है। इंसर्ट की का जो यूज है वो टेक्स्ट को ओवरराइट करने के लिए होता है। सपोज हमने यहाँ पे एक नाम लिखा अमित कुमार। अब
सपोज हमने एक नाम लिखा अमित शर्मा। अब स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं कुमार भी लगाता हूं, तो जब हम यहाँ कर्सर रखे कुमार टाइप करते हैं तो आपने देखा जो टेक्स्ट था वो शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब हम कुमार टाइप करें तो ये जो सरनेम है ये ओवरराइट हो जाए, तो उसके लिए हमें इंसर्ट की ऑन करनी पड़ेगी। और देखिए जब हम कुमार लिख रहे हैं तो वो जो सरनेम था वो ओवरराइट हो गया। तो इंसर्ट की का यूज आप कर सकते हैं। अब हम बैक स्पेस और जो डिलीट की है उसमें डिफरेंस समझेंगे। सपोज हम यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर लिया और हमारा जो कर्सर है जैसे आप देख पा रहे हैं ये एम और पी के बीच में है। अब अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर हम इस पोजीशन में डिलीट की प्रेस करते हैं तो 50% स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग होता है। उनका ये कहना है कि जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो एम डिलीट हो जाएगा। या कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये पूरा जो कंप्यूटर वर्ड है वो ही डिलीट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर के जो राइट हैंड साइड में होगा वो कैरेक्टर 1 बाय 1 डिलीट होने लगेगा, जबकि बैक स्पेस में ऐसा नहीं है। बैक स्पेस में जो हमारा कैरेक्टर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन का डिलीट होगा, जबकि आप इसमें देख रहे हैं हमारा डिलीट भी हो रहा है साथ साथ कर्सर मूव भी हो रहा है। अब अगर कोई वर्ड पूरा आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज आपने ये पूरा सेलेक्ट किया है, तो जब डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। सेलेक्ट करने का मीनिंग ये हो गया कि हम पूरा जो सिलेक्शन है उसको डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है और कर्सर रखा है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब एक ट्रिक भी है, सपोज आपका कीबोर्ड में डिलीट बटन और बैक स्पेस बटन खराब हो जाता है, मान लेते हैं, तो ऐसे केस में आप इंसर्ट की ऑन करके अगर स्पेस बार यूज करते हैं तो आपका जो कैरेक्टर है वो ओवरराइट हो जाएगा ब्लैंक स्पेस से। इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। देखिए जिसको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है वो हर सिचुएशन में काम कर लेता है। तो अगर कीबोर्ड का डिलीट बटन और बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको पहले कर्सर वहां लाना है, इंसर्ट की ऑन करनी है और फिर स्पेस बार का यूज करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम टैब का यूज देखते हैं। टैब का यूज बेसिकली इक्वल स्पेस देने के लिए होता है। जैसे आप देख रहे हैं हर सॉफ्टवेयर में यहाँ रूलर होता है। इस रूलर को अगर आप देखें तो ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच पूरा स्केल है, तो कर्सर हमारा मूव करता है। जैसे हम टैब की प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो मूव कर रहा है इक्वल स्पेस में। अब सपोज हमने यहाँ पे नेम लिखा, फिर टैब बटन प्रेस किया, फिर एज लिखा, फिर टैब, एंटर। फिर हमने एक नाम लिखा टैब, तो आप देख रहे हैं इक्वल स्पेस आ रहा है। तो टैब की का जो यूज है वो इक्वल स्पेस के लिए होता है। टैब की का जो यूज है अगर आप टेबल में यूज करते हैं तो आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं इजीली, और शिफ्ट टैब का यूज करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसके लिए हम MS वर्ड को ओपन करते हैं और उसमें एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब देख रहे हैं टेबल हमने ओपन बना ली है, तो हमने लिखा नेम टैब एज सिटी अमित एज। सपोज अमित की जो एज है हमने गलत टाइप कर दी, तो शिफ्ट के साथ अगर आप टैब की का यूज करते हैं तो देखिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और टैब से ये आगे जाएगा, तो हम इस एज को चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने देखा टैब की का जो यूज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए भी होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी होता है।
इसके बाद कैप्स लॉक का यूज देखते हैं हम लोग। कैप्स लॉक एक टॉगल की होती है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। जैसे सपोज हम बाय डिफॉल्ट देखिए कैप्स लॉक ऑफ रहता है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो कैप्स लॉक है वो ऑफ रहता है, अगर हम ऑन करेंगे तभी ऑन होगा। तो सपोज हम इसको यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन, कैप्स लॉक ऑन किया, अब हमने टाइप किया कंप्यूटर एजुकेशन, आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर्स में टाइप हो गया। कभी कभी क्या होता है कैप्स लॉक ऑन होता है और हम शिफ्ट का यूज करके टाइप करते हैं। चलिए पहले शिफ्ट का यूज देख लेते हैं। देखिए अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना है तो शिफ्ट का यूज करते हैं। जैसे सपोज हमें लिखना है कंप्यूटर एजुकेशन, तो जब हमने सी टाइप किया तो शिफ्ट के साथ सी प्रेस किया, और जब हमने ई टाइप किया तो शिफ्ट के साथ प्रेस किया। क्योंकि शिफ्ट के साथ अगर कोई कैरेक्टर आप टाइप करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में आता है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक आपका कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक सपोज आपका ऑन है, तो शिफ्ट के साथ वो रिवर्स में आएगा। ये भी एक केस होता है, इसको टॉगल केस कहते हैं। शिफ्ट की का यूज करके आप जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो फंक्शन की होती है उसके नीचे न्यूमेरिक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये हम टाइप कर रहे हैं। लेकिन हम शिफ्ट की का यूज करके अगर टाइप करते हैं तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो टाइप हो जाएंगे। कंट्रोल की का यूज भी कॉम्बिनेशन में होता है। कंट्रोल की का एक मुझे बहुत अच्छा यूज लगता है। जैसे सपोज हमें यहाँ फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे या कहीं भी एक फोल्डर बनाना है, तो हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और फोल्डर में जाते हैं, क्लिक करते हैं और फोल्डर का नाम लिख देते हैं। लेकिन यही काम अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया, और फोल्डर का नाम भी आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा की है जिसका हमें यूज करना चाहिए, उससे टाइम बचता है। कंट्रोल की का यूज जो है अक्सर कॉपी पेस्ट के लिए भी किया जाता है। सपोज हमने एक नाम टाइप किया, सपोज हमने लिखा ये हमने वीक डेट ये हमने टाइप कर लिया है। अब हमें इनको रिवर्स में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट का यूज करके ट्यूसडे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस कर दिया। फिर हमने मंडे को सिलेक्ट किया, कट किया और हमने पेस्ट कर दिया। तो एक कट पेस्ट का एग्जांपल था। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि सपोज आपको कोई वर्ड बार बार हमें कॉपी करना है, तो देखिए हमने ये जो डे है इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, डाउन एरो से कर्सर वहां लेके आए और पेस्ट कर दिया। तो इससे हमारा काम इजी हो जाता है। कंट्रोल ए का यूज करके आप कंप्लीट फाइल का जो कंटेंट्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट की का यूज भी कर सकते हैं आप। देखिए जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और यहाँ कुछ बटन्स देख रहे हैं आप, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, कलर है, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हम इनको तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बोल्ड की आप एक की होती है कंट्रोल बी, उससे बोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि इस बटन का यूज करके उसको बोल्ड करें तो उसके लिए ऑल्ट की का यूज कर सकते हैं आप। देखिए जैसे हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे कुछ अल्फाबेट हाईलाइट हो गए, H फॉर होम, V फॉर व्यू, ठीक है।
तो हम इसका यूज करके दिखाते हैं आपको। सपोज ये कंप्यूटर एजुकेशन है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का यूज किया और हम कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। एक तरीका ये है कि शिफ्ट के साथ अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कर्सर आपका एंड में है, सपोज एंड में है, तो शिफ्ट के साथ आप होम की प्रेस कर दीजिए, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम ऊपर ये जो बटन्स हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, इन ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने एच प्रेस किया तो जो होम टैब है उसके बाकी ऑप्शंस भी हाईलाइट हो गए। अब कलर के लिए आप देख रहे हैं C2 लिखा है, तो हमने C2 टाइप किया तो जो कलर का डायलॉग बॉक्स था वो खुल गया। हमने कलर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कलर चेंज हो गया। फिर हमने ऑल्ट किया, अब एच प्रेस किया और F1 की से फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है, तो हमने F1 टाइप किया, F और 1 अलग अलग टाइप किया, तो हमारा जो कंट्रोल था वो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आ गया। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ऑल्ट के साथ फिर हमने एच प्रेस किया और S1 किया, तो यहाँ पे हम साइज भी इसका चेंज कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए ये जो शॉर्टकट की है ये इमरजेंसी में यूज हो सकती हैं। सपोज आपका माउस काम नहीं कर रहा है और आपको अर्जेंट काम करना है। एक तरीका तो ये है कि आप बॉस को ये बोलेंगे सर कीबोर्ड खराब, माउस खराब हो गया। या दूसरा तरीका ये है आप किसी तरह उस काम को कर दें। तो इमरजेंसी में हमें इनका यूज करना आना चाहिए। इसी टाइप से ऑल्ट की का यूज करके आप जितने भी ऑप्शंस यहां देख रहे हैं उन सब का यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक, देखिए अक्सर हमें लगता है कि स्क्रॉल लॉक का जो यूज है वो नहीं होता, लेकिन इसका जो यूज है हम आपको बताते हैं। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें सपोज हमने यहां पे टाइप कर लिया एक्सेल के बारे में भी मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी हम स्क्रॉल लॉक के लिए इसको समझते हैं। देखिए एक्सेल में सेल है, हमने C2 में जनवरी टाइप किया, उसको ड्रैग कर दिया, एरो की का यूज करके हम इसको अप डाउन मूव कर सकते हैं। और अगर फाइल को स्क्रॉल करनी है तो यहाँ स्क्रॉल बार है, इनका यूज करके हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्क्रॉल लॉक कर देते हैं तो आप देखिए हमारा जो कर्सर है वो अप्रैल के पास है। अब अप डाउन का जब हम यूज करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल हो रही है, कर्सर मूव नहीं हो रहा, कर्सर फिक्स हो गया। तो हम अप डाउन का यूज करके स्क्रीन को स्क्रॉल कर पा रहे हैं। तो स्क्रॉल लॉक का ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम स्क्रॉल लॉक ऑफ कर देते हैं तो वापस पहले की तरह हमारा कर्सर मूव होने लगा। इसके बाद पॉज की और ब्रेक की को देखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कमांड लाइन के बारे में, तो इसके लिए हम कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं tree/f। जैसे हमने प्रेस किया तो देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई। पॉज जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये पॉज हो गया, मीन्स स्क्रीन रुक गई। फिर एंटर किया, फिर पॉज किया। अगर ब्रेक करना चाहते हैं, अब सपोज हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं तो ये कमांड काफ़ी देर तक चलेगी, तो इस केस में हम Ctrl+C का यूज करके इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक लॉक, उसको नम लॉक भी कहते हैं। इसका यूज बेसिकली न्यूमेरिक कीपैड के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में नंबर्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे अकाउंट नंबर हुआ, उसको हमें बार बार टाइप करना होता है। तो
हम न्यूमेरिक लॉक का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक लॉक ऑफ रहता है। न्यूमेरिक लॉक ऑफ रहता है तो हमें न्यूमेरिक लॉक पहले ऑन करना होता है, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं इनका यूज हम कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना होता है कि हम सर हमारे कीबोर्ड में नंबर्स न्यूमेरिक कीपैड काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिक लॉक ऑन नहीं करोगे नंबर्स टाइप नहीं होंगे। अब अगर न्यूमेरिक लॉक ऑफ है सपोज, तो भी ये वर्क करता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें हर बटन के ऊपर दो फंक्शन दिए हैं। जैसे जो 1 है एंड भी है, एंड लिखा है, 3 में पेज डाउन भी है, 9 में पेज अप भी है, 7 में होम भी है, और 2, 4, 8, 6 में एरो भी बने हैं। तो अगर न्यूमेरिक लॉक ऑफ है तो 8 की का यूज करके आप कर्सर को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक डेल बटन भी है, ये फुल स्टॉप है, इसका यूज अगर करते हैं तो डेल बटन काम करेगा। ठीक है, सपोज अगर कीबोर्ड में डेल बटन और बैक स्पेस बटन खराब हो गया तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, इंसर्ट की का यूज करके आप ब्लैंक स्पेस से ओवरराइट कर सकते हैं कैरेक्टर को। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका यूज करते हैं तो भी काम हो जाता है। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का मतलब यही है कि हमारा जो कीबोर्ड है जिसका हम दिन रात यूज करते रहते हैं ऑफिस में, तो अगर हम एक बार उसको अच्छे से समझ लें, हर बटन का फंक्शन समझ लें, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। फिर इसमें जो 0 बटन है उसमें इंसर्ट की एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। इसके बाद जो है हम प्रिंट स्क्रीन का यूज देखते हैं। प्रिंट स्क्रीन जैसे आपको पता है मोबाइल में हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो कंप्यूटर में अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं लिया जा सकता है। तो उसके लिए सिंपली आपको प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करना है एक बार। जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो हमें लगता है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपने स्क्रीनशॉट को कैप्चर किया है ये क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है। उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने MS पेंट ओपन कर लिया, यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। अब जैसे आपने यहाँ पेस्ट किया तो देख रहे हैं आप स्क्रीन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, तो इसको रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करके आप इसको 100% से 50% कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा और इसको फिर सेव कर सकते हैं। Ctrl+S का यूज किया आपने, सेव किया, तो जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे जो JPG फॉर्मेट है उसका यूज करना है आपको, और डेस्कटॉप पे जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया। अब देखते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव हो गई है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, अगर ओपन कर लिया, देखिए ये जो फाइल है ये JPG फॉर्मेट में हमने सेव किया था, तो एक फोटो की तरह जो है ये ओपन हुई है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। आशा करता हूं ये प्रैक्टिकल सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए इस क्लास में मैंने काफ़ी सारी शॉर्टकट की बताई हैं आपको, वो सारी प्रैक्टिकली बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको ट्राई करिए। थैंक यू। अगर ये कंप्यूटर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे क्या होगा कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। शेयर करने से स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं।